नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। पीएम मोदी के काशी दौरे के दौरान उनके काफिले के सामने एक युवक दौड़ते हुए आ गया। युवक को देखकर सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी घबरा गए और आनन फानन में युवक को पकड़ा गया। दरअसल वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी जब रुद्राक्ष सेंटर से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, उस दौरान एक युवक दौड़ते हुए उनके काफिले के अंदर आ गया। युवक बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, जो गाजीपुर जिले का रहने वाला है। सेना में नौकरी की मांग को लेकर पीएम से युवक मिलना चाहता था। हालांकि इस बात की अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और बड़ी खबर हमीरपुर से इस वक्त सामने आ रही है। इंडियन बैंक में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। आग में बैंक के डॉक्यूमेंट हुए खाक। सूचना के बाद पहुंचे पुलिस और दमकल की गाड़ियां। मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जनहानि की कोई खबर नहीं। बिंवार थाना कस्बे के इंडियन बैंक का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हमीरपुर से है। इंडियन बैंक में भीषण आग की खबर सामने आई है। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। आग में बैंक में डॉक्यूमेंट जो है वो खाक हो गए हैं। हालांकि राहत इस बात की बताई जा रही है कि किसी तरह की कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। तो बड़ी खबर हमीरपुर से, इंडियन बैंक में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के चलते आशंका आग की जताई जा रही है। आग में बैंक के डॉक्यूमेंट्स खाक हो गए हैं, लेकिन राहत बस ये है कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। बिंवार थाना कस्बे के इंडियन बैंक का मामला है। तस्वीरें आपके सामने है, देख सकते हैं किस तरह से जो है धुआं बैंक से बाहर आ रहा है, तो अंदाजा लगा सकते हैं। और ये दमकल कर्मी और पुलिसकर्मी पहुंचे थे। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हमीरपुर में इंडियन बैंक में भीषण आग की खबर सामने है, जिसमें बैंक में रखे डॉक्यूमेंट जलकर खाक हो गए। कानपुर के गोविंदनगर स्थित गुरुद्वारा बाबा श्री चंद्र दरबार से माता सुलखनी जी के विवाह को समर्पित नगर कीर्तन की शोभा यात्रा आयोजित की गई। शोभा यात्रा गुरुद्वारा बाबा श्री चंद्र दरबार से होते हुए गोविंद नगर में रोड, चावला मार्केट चौराहा, पॉपुलर धर्म कांटा से होते हुए किदवई नगर गुरुद्वारा बाबा नामदेव में खत्म हुई। गोविंद नगर गुरुद्वारा से उत्तर प्रदेश की दूसरी माता सुलखनी जी की यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुद्वारा प्रमुख त्रिलोचन सिंह ने बताया कि इस यात्रा का आयोजन का मुख्य उद्देश्य सर्वधर्मों के लोगों को एक साथ लाना और एकता के सूत्र में बांधना है, क्योंकि यात्रा में सभी धर्म और चारों दिशाओं के पूजनीय लोगों के चित्र हैं, जिसमें लोग एक दूसरे के प्रति दृष्टिहीन भावना ना रखें। और यात्रा में हजारों की संख्या में मौजूद भक्त गाजे बाजे के साथ में जो है गुरु नानक जी के गीत गाते हुए झूमते नजर आए। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि कल प्रकाश उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गुरु नानक जी के बड़े साहबजादे का कीर्तन दरबार सजाया जाएगा, जिसमें बाहर से रागी सिंह प्रचारक आ रहे हैं। दोपहर में उसकी समाप्ति के बाद जनसमूह को छोले पूड़ी का वितरण किया जाएगा। जगत गुरु नानक देव महाराज जी के आनंद कार्य, जिसको विवाह कहते हैं, उसको समर्पित नानक नाम जितनी भी साध संगत है, यहाँ से नगर कीर्तन की आरंभता हो रही है बाबा श्री चंद गुरुद्वारे से, जिसकी समाप्ति नामदेव गुरुद्वारे में होगी कदवई नगर। सारी जो जितनी भी संगत है गुरुमत अनुसार हरि जस गाते हुए वहाँ पहुँचेगी। और कल जो है बाबा श्री चंद महाराज जी उदासीन मत को चलाने वाले कलयुग के अंदर, उनका कल प्रकाश उत्सव है। गुरु नानक साहब जी के बड़े साहिबजादे। आइए। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। विद्युत विभाग के जेई पर आरोप लगे हैं। विधायक राहुल बच्चन ने आरोप लगाया है, जेई पर भ्रष्टाचार होने का दावा किया गया है। जेई के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। बिल्हौर में तैनात है जेई रविंद्र आर्या। यूपीपीसीएल चेयरमैन को दी गई शिकायत। कानपुर सेक्शन से 2 सदस्यीय जांच समिति गठित। काम के बदले पैसा ऐंठने का गंभीर आरोप। सोशल साइट पर बिगाड़ी सरकार की छवि। फेसबुक पर पोस्ट की सरकार विरोधी पोस्ट। तो बड़ी खबर आप तक बचा रहे हैं, जहां पर विधायक ने जेई पर भ्रष्टाचार होने का दावा किया है। जेई के खिलाफ जांच के आदेश भी अब जारी कर दिए गए हैं। बिल्हौर में तैनात है जेई रविंद्र आर्या। कानपुर से बड़ी खबर, विद्युत विभाग के जेई पर आरोप विधायक की तरफ से लगाए गए हैं। यूपीपीसीएल चेयरमैन को शिकायत दी गई है। कानपुर सेक्शन से 2 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है।
काम के बदले पैसे ऐंठने का गंभीर आरोप लगाया गया है। साथ ही फेसबुक पर सरकार विरोधी पोस्ट जो है जेई की तरफ से की गई थी। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर बिजली विभाग के जेई पर आरोप लगे हैं, विधायक की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। तो कानपुर से एक खबर है जहां पर विधायक की तरफ से विद्युत विभाग के जेई पर आरोप लगाए गए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं विधायक की तरफ से जेई पर, जिसको लेकर अब आगे की कार्रवाई के लिए भी आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि सरकार विरोधी जो है टिप्पणियां सोशल मीडिया पर जेई करता था। मामला संज्ञान में आया है और कुछ अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है और जो भी तथ्य सामने निकल के आएगा उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर कानपुर से है जहां गोविंद नगर जोन 5 के नगर निगम दफ्तर से मेयर प्रमिला पांडे ने सफाई अभियान के तहत हरी झंडी दिखाते हुए लगातार 207 घंटे तक चलने वाले अभियान की शुरुआत की है। शहर में फैली गंदगी और साफ सफाई को लेकर चलाए जा रहे अभियान में शहर के महापौर और अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं बुलंदशहर से आए सफाई कर्मचारियों की टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो सफाई कर्मी वार्ड 1 में जाकर काम करेगा उसका वेतन बढ़ाया जाएगा। साथ ही कहा कि जिनके वार्ड में साफ सफाई नहीं मिलेगी उसका वेतन काट लिया जाएगा। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, ये हमारा अभियान पखवाड़ा चल रहा है, ठीक है। इसके तहत हम 207 घंटे निरंतर 24 घंटे सफाई शहर की होगी। हर वार्ड में ये हमारा काफिला जाएगा। अब ये 24 घंटे निरंतर, जो कोई भी 24 घंटे इनकी निगरानी कर सकता है। और मैंने सारे पार्षदों से भी ये कहा है कि ये जहाँ काफिला जाए वो ऐसा नहीं है कि आज तो यहाँ आपके नाते आए, ये हर गली हर कूचे में सफाई करेंगे। ये 207 घंटे का हम लोगों ने एक सफाई अभियान शुरू किया है, जिसमें एक नया रिकॉर्ड कायम होगा कि नॉन स्टॉप अभियान चलाया गया है। इसका समापन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये लोगों के साथ जुड़ने का एक नया प्रयास। इस बार मेरा 207 होगा, इससे ये हमारे बढ़ते खबरों में आगे, वाराणसी में पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की है। आपको सीधा लिए चलते हैं। अनेक उपलब्धियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज उनकी अपनी काशी में आगमन हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और आप सभी काशी वासियों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, G20 की थीम के अनुरूप ग्लोबल लीडर्स को भारत के सामर्थ्य और शक्ति को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इस समिट में वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप ग्लोबल लीडर्स की उपस्थिति भारत के वैश्विक लीडर के रूप में, उभरते हुए नेतृत्व के रूप में देश की 140 करोड़ जनता ने अनुभव किया है। पिछले 9.5 वर्ष के दौरान दुनिया की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में अविनाशी काशी के समग्र विकास को देश और दुनिया के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन ने जिन ऊंचाइयों की ओर पहुंचाया है, आज एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी अनेक उपहारों के साथ काशी में आए हैं और पहली बार उत्तर प्रदेश में
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण का कार्य हो रहा है। आज उसके आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर रखी जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले और क्रिकेट के जुनून को जिन्होंने घर घर तक पहुंचाया, भारतीय क्रिकेट के ऐसे महानतम जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जिनमें श्री सुनील गावस्कर जी, श्री कपिल देव जी, श्री गुडप्पा विश्वनाथ जी, श्री सचिन तेंदुलकर जी, श्री रवि शास्त्री जी, श्री दिलीप वेंगसरकर जी, श्री करशन धावड़े जी, श्री मदन लाल जी, श्री गोपाल शर्मा जी, सुश्री नीतू डेविड जी, सुश्री शुभांगी कुलकर्णी जी और बीसीसीआई के चेयरमैन श्री रोजर विन्नी जी, ये सभी यहां पर उपस्थित हैं। और बीसीसीआई के सचिव जिन्होंने विशेष रुचि वाराणसी के इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ली है, श्री जय शाह जी। और भाइयों बहनों, क्रिकेट कैसे जोड़ने का कार्य कर रही है, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष श्री राजीव शुक्ला जी की उपस्थिति। तो वहीं कानपुर के पनकी गोपालपुर चौक पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। चौकी प्रभारी प्रमोद बैंसला ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से एक लोडर, एक तमंचा, अल्टरनेटर समेत चाकू बरामद किए। वहीं शातिर चोर रैकी कर वारदात को अंजाम देते थे। इन शातिर चोरों पर थाना गजनेर में चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। एक जो है दिलीप ने एक अभियोग पंजीकृत कराया था थाना पनकी में कि उसकी फैक्ट्री से एक लोडर, बैटरियां और एक जनरेटर और कुछ लोहे का सामान चोरी हो गया है, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा इसके संबंध में सुराग रसी पता रसी करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम बादल यादव, कल्लू यादव और विजय सिंह। और अब खबर कानपुर से है, जहां कांशीराम अस्पताल का हाल बेहाल हो चुका है। बता दें कि यहां पर जलभराव, कीचड़ और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पिछले दिनों कांशीराम को अच्छे काम का सर्टिफिकेट मिला था, लेकिन रियलिटी चेक में कांशीराम अस्पताल की हालत खस्ता पाई गई। कानपुर में भी डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है और डेंगू मच्छरों से फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए घरों के आसपास साफ सफाई, जलभराव न होने की सलाह दी जाती है, लेकिन कांशीराम अस्पताल में स्थिति भयावह है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांशीराम अस्पताल के अंदर मुख्य भवन के ठीक सामने कूड़े का अंबार लगा हुआ है। इस कूड़े में टीम को मेडिकल वेस्ट भी देखने को मिला, जो जानलेवा भी साबित होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कूड़े का ढेर ठीक सीएमएस के ऑफिस के सामने है। अरे इससे बात करेंगे। देखिए, ये कहना गलत है कि यहाँ कूड़ा फैला हुआ है। जो जनरल वेस्ट और स्पेसिफिक वेस्ट होता है उसको डेली निकाला जाता है, जो कि गाड़ी जो है उसको उठा करके आके ले जाती है। तो ये तो नॉर्मल प्रक्रिया में है। इसके अलावा हम लोगों ने डेंगू वार्ड जो बनाया हुआ है 10 बेड का, उसके अलावा पूरे चिकित्सालय में हमने मच्छरदानी लगवा दी है, जिससे कि डेंगू के मच्छर अगर कहीं उड़ रहे हैं तो वो जनरल मरीजों को भी, ऑपरेशन के मरीजों को ना काटें। जब भी कोई बीमार पड़ता है तो वो अस्पताल जाता है। खास करके आम आदमी की बात करें तो वो सीधे सरकारी अस्पताल जाता है, मगर हम कानपुर के एक ऐसे सरकारी अस्पताल काशीराम का आपको हाल दिखा रहे हैं, जहां पर कूड़ा, गंदगी, कीचड़, जलभराव आपको बखूबी दिखाई देगा। अब यहां पर जो मरीज आएगा वो ठीक होगा या नहीं, ये तो डॉक्टर और ईश्वर ही जाने, मगर उनके तीमारदार अवश्य यहाँ पर बीमार हो जाएंगे।
पीएम मोदी ने 1115 करोड़ की लागत से तैयार 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बाबा के आशीर्वाद से काशी का सम्मान आज नीत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। G20 समिट के जरिए भारत ने पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ा है, लेकिन उसमें काशी की चर्चा विशेष है। काशी की सेवा, काशी का स्वाद, काशी की संस्कृति और काशी का संगीत। G20 के लिए जो मेहमान काशी आया वो इसे अपनी यादों में समेटते हुए साथ लेकर के गया है। मैं मानता हूं कि G20 की अद्भुत सफलता महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुई है। साथियों, बाबा की कृपा से काशी अब विकास के ऐसे आयाम गढ़ रही है जो अभूतपूर्व है। आपको भी लगता है ना? आप बोलेंगे तो पता चलेगा। मैं जो कह रहा हूं आपको सच लग रहा है? आप बदलाव देख रहे हैं? काशी चमक रही है? दुनिया में काशी का नाम बढ़ता चला जा रहा है। साथियों, आज ही मैंने बनारस के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। और अभी मुझे यूपी के 16 अटल आवासीय विद्यालयों के लोकार्पण का अवसर भी मिला है। मैं इन सभी उपलब्धियों के लिए काशी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूं। मेरे श्रमिक परिवारों को बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, 2014 में जब मैं यहां आया था तो मैंने जिस काशी की कल्पना की थी, विकास और विरासत का, वो सपना अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। दिल्ली में व्यस्तता के बीच भी मैं काशी सांस्कृतिक महोत्सव के जो आपका कार्यक्रम चला और मैंने तो देखा, बहुत व्यापक रूप से लोगों ने हिस्सा लिया। तो मैं कभी रात को देर से पहुंचता था तो भी 2, 5, 10 मिनट निकाल के वीडियो देख लेता था क्या चल रहा है। और मैंने देखा बड़ी प्रभावित करने वाली आपकी प्रस्तुतियां थी। अद्भुत संगीत, अद्भुत प्रस्तुति। मुझे गर्व है कि सांस्कृतिक महोत्सव के जरिए मुझे इस क्षेत्र की, इस धरती की इतनी सारी प्रतिभाओं से सीधा जुड़ने का अवसर मिल गया। और अभी तो इस आयोजन का ये पहला साल रहा है, लेकिन फिर भी
इसमें करीब 40,000 लोगों ने, कलाकारों ने हिस्सा लिया और लाखों दर्शक प्रत्यक्ष रूप में इसका आनंद लेने के लिए आए। मुझे विश्वास है बनारस के लोगों के प्रयास से आने वाले वर्षों में यह सांस्कृतिक महोत्सव अपने आप में काशी की एक अलग पहचान बनने वाला है। इसका सामर्थ्य इतना बढ़ने वाला है, हर कोई लिखेगा कि मैं उस स्पर्धा में मैंने हिस्सा लिया था, मैंने उस स्पर्धा में इनाम पाया था। और दुनिया भी पूछेगी अच्छा उसमें आप नंबर लाए थे, तो आ जाइए, आपके इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, ये होने वाला है। ये देश दुनिया के पर्यटकों के लिए, ये हमारा काशी आकर्षण का एक नया केंद्र भी बनेगा, ये मान के चलिए। मेरे परिवारजनों, काशी और संस्कृति एक ही चीज के, एक ही ऊर्जा के दो नाम है, आप उनको अलग कर ही नहीं सकते। और काशी को तो देश की सांस्कृतिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। और काशी की तो गली गली में गीत गूंजते हैं, और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये नटराज की अपनी नगरी है। और सारी नृत्य कलाएं नटराज के तांडव से ही प्रकट हुई है। सारे स्वर महादेव के डमरू से उत्पन्न हुए हैं। सारी विधाओं ने बाबा के विचारों से जन्म लिया है। इन्हीं कलाओं और विधाओं को भरत मुनि जैसे आदि आचार्यों ने व्यवस्थित और विकसित किया। और काशी मतलब 7 वार 9 त्योहार, ये 7 वार और 9 त्योहार वाली मेरी काशी में कोई भी उत्सव गीत संगीत के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।